गिरिडीह डुमरी के बलथरिया के पंचायत सचिव सुखलाल महतो की इलाज के दौरान रांची रिम्स में मौत हुई और उनका शव रविवार की देर रात डुमरी लाया गया। पूरा माहौल गमगीन हो गया। वहीं परिजन और जनप्रतिनिधि रविवार की देर रात से ही प्रखंड मुख्यालय के सामने शव के साथ धरने पर बैठ गए, जहां सोमवार को डुमरी विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में गिरिडीह उपायुक्त के द्वारा बनाई गई जांच टीम के साथ वार्ता हुई, जहां पीड़ित परिवार के सभी मांगों को मान लिया गया है। इसके बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है। मांगों में सुसाइड नोट में डुमरी बीडीओ सहित 3 लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, जिसमें 4 लोगों पर नामजद एफआईआर करने की बात पर सहमति बनी है। वहीं 15 दिनों के अंदर मृतक के बेटे को नौकरी देने की भी सहमति बनी। इसके बाद धरना को समाप्त कर दिया गया। फिलहाल परिजन शव को घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां कुलगो नदी के घाट पर सुखलाल महतो की अंतिम संस्कार की जाएगी। हम लोग नामजद एफआईआर की मांग किए थे और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुँचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो, तो पहले नामजद एफआईआर हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो अभी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे, जितने भी आरोपी नामजद थे, सभी पर एफआईआर हुआ है क्या? जी, सब पे नामजद एफआईआर हुआ है। तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो के निलंबन क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात हुई? मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हम के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा है कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी।